कंप्यूटर पर अपलोड करना है, ये 75 लाख रैयत ने जो है अपना स्वघोषणा कर दिया। लेकिन इस बीच में लगातार लोगों के बीच से समस्याएं आ रही थी कि हमारे पास खतियान के कागजात नहीं हैं, हमारे पास दाखिल खारिज में प्रॉब्लम है, और जो जमीन का कागजात हमारा अपलोड। वंशावली को लेकर बहुत लोग परेशान रहते थे। वंशावली में हमेशा ये होता था कि मैं अपने बहन का नाम डालूं या नहीं डालूं, अपने बुआ का नाम डालूं या नहीं डालूं। तो इस कन्फ्यूजन पे आज बिहार सरकार की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आई है। इस अपडेट को जो है दिलीप जायसवाल भी आपके सामने ही बताएंगे इस अपडेट में कि सरकार की तरफ से जो ये न्यू अपडेट दी गई है। हालांकि जो बिहार लैंड सर्वे का काम जो है वो तो अभी रोक दिया गया है, लेकिन इस पे बहुत बड़ी अपडेट आई है कि वंशावली को लेकर बहुत लोग ऐसे परेशान थे कि जिस तरह से जैसे आपको अगर यदि बहन का नाम भरना है कि नहीं भरना है, मैं भरूं या नहीं भरूं, तो इस कंफ्यूजन को लेकर के आज हम इस वीडियो में पूरे वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि जो है आपको इसमें बिल्कुल इम्पोर्टेंट बातें बताने वाला हूं और इम्पोर्टेंट चीज़ों को ध्यान रखना, और बहुत लोगों का जो कन्फ्यूजन था उस कन्फ्यूजन को जो है आज मैं दूर करने वाला हूं। तो इस पे आइए आपको हम दिखाते हैं कि जो है दिलीप जायसवाल भी जो क्या अपडेट में दिए हैं। पहले तो बात करें कि वंशावली में अपडेट जो दिया है उसकी बात कर लेते हैं। दिलीप जायसवाल ने ये साफ सुथरे एकदम साफ सीधी सवालों में एकदम बिल्कुल जवाब देते हुए ये कहा कि वंशावली में अगर यदि आपके पूर्वज के नाम से संपत्ति है, अगर यदि आपके दादा परदादा के नाम से अगर संपत्ति है, तो उस संपत्ति में आपको वंशावली का जरूरत है। और किस तरह वंशावली का क्या जरूरत है हम आपको बताते हैं कि क्या अपडेट में आया। हालांकि वीडियो भी इसमें मैं जरूर क्लिप दूंगा, लास्ट में आप देखिएगा कि वंशावली को लेकर कंफ्यूजन था जो आप सोचोगे कि झूठा है या जैसे भी है। बहुत लोग ऐसे हैं जो फर्जी न्यूज़ बना रहे हैं, तो इस फर्जी न्यूज़ नहीं बनाते, हमारा न्यू अपडेट से ही काम है, क्योंकि ज़मीन से रिलेटेड आप लोगों को वीडियो देता हूं। और चैनल पे कृपया नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर मन में आपके कोई भी डाउट, क्वेश्चन, कंप्लेन या कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। इस चीज़ को हम आगे मेल पे भेजते हैं कि हमारे कमेंटेड में ये आ रहे हैं, इसका निदान क्या होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं, मुद्दे पे आते हैं। बिहार सरकार सबसे बड़ी चीज़ तो ये बताया कि अगर यदि आपके पूर्वज के नाम पर संपत्ति है तो उसमें कहीं नोटरी, कहीं कुछ की ज़रूरत नहीं है वंशावली के लिए कि आप जा करके और वहाँ से साइन कराओ। तो अपने गांव के सरपंच से, मुखिया से, कहाँ कहाँ कोर्ट में जाकर नोटरी तैयार करवाना पड़ता था। तो इस पे आपको ये भी अपडेट बता दूं कि सिर्फ आपको अपने आप वंशावली बनाना है और जो है उस वंशावली को अटैच कर देना है अपने जो फॉर्म है आपका, फॉर्म के साथ में जो ज़मीन का फॉर्म आपने भर रखा है। दूसरी, वंशावली में नाम सिस्टर का देना है या नहीं देना है, तो इसमें आप अगर आपका सिस्टर जो है अगर यदि आपसे सहमति है, वो चाहती है कि हाँ हम अपने भाई के हिस्से में नहीं होना चाहते हैं, हम उन ज़मीन से कोई हमें ज़रूरत नहीं है, तो आप उनसे एक ब्लैंक पेपर पे बिल्कुल लिखवा लीजिएगा कि हमें अपने दादा परदादा या भाई के ज़मीन में कोई मतलब खुदगर्जी नहीं है, मुझे इस जायदाद से ज़रूरत नहीं है, मैं इस पे साइन करके दे रहा हूँ, मुझे इस जायदाद में कोई ज़रूरत नहीं है। डाउट क्लियर। और दूसरी बात यह है कि दूसरी बात बताऊं कि अगर आपके पिताजी अगर यदि आपके नाम पे संपत्ति लिए हैं, अगर यदि आपका पिताजी वो अपने नाम पे संपत्ति लिए हैं, उसमें जो है आपकी बहन का या आपके बुआ का कोई उसमें अटैचमेंट नहीं है, क्योंकि जो वंश होता है, वंश का मतलब वंश ही होता है। लेडीज जो होता है, लड़की, वो तो पराया घर माना ही गया है। पर देखिए, बुरा मत मानिएगा, आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा कि लड़की कहाँ से आती है, यही सोच आप लोग को खराब है। लेकिन नहीं, जो वंशावली में है, वंशावली में अगर आपके पिता अगर जमीन लिखाए हुए अपने नाम पे, अगर यदि लड़की का उसमें कोई डाउट है तो उसमें जो है आप जो है उनके, हो सकता है आपके बहन के जो है वहाँ जीजा या उनके ससुर या उनके सास वो कंप्लेन डाले कि हमें इस संपत्ति में चाहिए,
तो आपसे उस पर भी बहन से एक बार साइन करवा लेना है, क्योंकि नो ड्यूज उसे कहते हैं, एनओसी नो ड्यूज। तो उसमें साइन करवा करके आप उस पेपर को उसमें लगा दीजिए। अगर आपका बहन सहमति है तो उनके चिल्लाने से चीखने से कुछ नहीं होने जाने वाला है। दूसरी चीज आपको बता दूं कि वंशावली में आप लोग कंफ्यूजन थे पहले भरने में। वंशावली को कंफ्यूजन था भरने के लिए कि वंशावली यार भरे कैसे। तो वंशावली भरने के लिए बहुत ऐसे वीडियो हमने बना रखा है और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बताया है उस वीडियो में कि किस तरह से आप वंशावली जो है भर सकते हैं। तो उसमें जो है आप जा करके, हो सकता है मैं आई बटन में भी दे दूंगा लिंक इसका, आप वहां से जाकर चेक कर लेना, या डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे दूंगा लिंक, वहां से जाकर किस तरह से बिल्कुल सही वंशावली भरना है। दूसरा एक आध स्टेप भी बता देता हूँ। वंशावली में जो पहला आता है रैयत का नाम, उसमें रैयत का नाम में ये नहीं भरना है कि जैसे कि हमारे पिताजी के नाम से संपत्ति था तो उस संपत्ति को हम उनके नाम से भर के ले आएंगे, नहीं, नो डाउट। आपको बस अपना नाम डालना है, क्योंकि आपके पिताजी नहीं है तो आपको अपना नाम डालना है। उसके बाद में जो है आपके पिता का नाम डालना है उसमें, पिता के नाम के जगह पे, ठीक है। उसके बाद जो आपका खत यानी जो जमीन होगा उस खत वंशावली में आपने क्योंकि अपने दादा परदादा का नाम दिया होगा, क्योंकि जब आप वंशावली बनाएंगे तो जमीन जो खतियान उनके नाम से है तो उस वंशावली में वहीं से आएगा जमीन आपके पास। तो बिल्कुल राइट, नो डाउट। आपको बता दें उसके बाद वंशावली में वो भरने के बाद में नीचे जो है अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर जरूर उसमें अपडेट कीजिएगा। ये सबसे खास है और ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी आपके ज़मीन है ना उसको आपको जो सर्वे में खतियान एक बनाया जाएगा, इसलिए जो है सर्वे किया जा रहा है, क्योंकि न्यू अपडेट में कितने सालों से नहीं हुआ है तो उसमें आधार से आपके सारे ज़मीनों को जो है लिंक कर दिया जाएगा आपके मोबाइल से और आधार से। बाकी आपको दिखाते हैं वीडियो में, बिल्कुल डाउट आपका क्लियर ही कर देते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि वीडियो नहीं बना रहा है, इतने देर से बातें बना रहा है, तो फिर से कहूँगा कि अगर वीडियो देखने के बाद, क्योंकि आप लोग लाइक और कमेंट नहीं करते हैं, सब्सक्राइब अगर नए हैं तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे जो है मोटिवेट होते हैं आप लोगों को वीडियो बिल्कुल एग्जैक्ट देते हैं और बिल्कुल नो डाउट वाले वीडियो देते हैं, बिल्कुल डाउट वाले नहीं, समझे। तो चलिए हम चालू करते हैं इस वीडियो को। उन लोगों ने कुछ ज्यादा ही भ्रांतियां फैलाने का काम किया है। हम लोगों ने बहुत ही मजबूती के साथ फैसला लिया कि सर्वे कराएंगे, और आपको जानकर खुशी होगी कि करीब 75 लाख परिवार अभी तक जो है अपना स्वघोषणा जो ऑनलाइन कंप्यूटर पर अपलोड करना है, ये 75 लाख रैयत ने जो है अपना स्वघोषणा कर दिया। लेकिन इस बीच में लगातार लोगों के बीच से समस्याएं आ रही थी कि हमारे पास खतियान के कागजात नहीं हैं, हमारे पास दाखिल खारिज में प्रॉब्लम है, और जो जमीन का कागजात हमारा अपलोड है राजस्व विभाग के रिकॉर्ड पर उसमें भी बहुत सारी गलतियां हैं। तो जब लोगों के ये समस्याएं आए तो हम लोगों ने विभागीय स्तर पर बैठक किया और समीक्षा किया। समीक्षा करने के बाद हमने रैयत को यह सुविधा दिया कि वंशावली पर अब किसी तरह का वंशावली की आवश्यकता पड़ रही थी, और मैंने फैसला लिया कि वंशावली पर अब किसी तरह के कार्यपालक दंडाधिकारी या नोटरी पब्लिक से शपथ कराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो एग्जीक्यूटिव और नोटरी में जाते थे तो फिर उनसे किसी तरह का दोहन होना शुरू हो जाता था। और इसके साथ साथ वंशावली पर संबंधित ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि का हस्ताक्षर भी करवाना आवश्यक नहीं है। पहले था कि ग्राम पंचायत में मुखिया के पास जाइए, सरपंच के पास जाइए और वंशावली पर साइन कराइए, तब वो मान्यता प्राप्त होगा। हमने रैयत के समस्या को देखते हुए किसी तरह का उसको नोटरी या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास अटेस्टेड करने की आवश्यकता समाप्त कर दिया। हमने ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि का अटेस्टेड भी समाप्त कर दिया, और हमने किस्तवार प्रक्रम में भूखंड पर उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। जब हम उसका सर्वे करने के लिए हमारा स्टाफ जाता है तो पहले था कि नहीं, आपका उपस्थिति अनिवार्य है। अब जो दिल्ली रहते थे, बंबई रहते थे, उन लोगों ने फोन किया कि हम तो अभी नहीं आ सकते,
तो हम लोगों ने इस बाध्यता को समाप्त कर दिया। हमारे पास जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड के अनुसार हमने एक बार पैमाइश करना शुरू। ये जो ब्लॉक में मेरे कागजात हैं वो दीमक खा गए, किसी ने उसको फाड़ कर फेंक दिया, या बहुत सारे की समस्याएं लोग बताते थे। तो हम लोगों ने उसके लिए भी अभी बहुत छूट दिया है कि अगर किसी के कागजात खो गए हैं या प्रखंड के स्तर पर जो अंचल के पन्ना गायब है, दीमक ने खा लिया है, तो हमने इसके लिए 15 तरह की सुविधा उनको प्रदान किया। और उसमें कहा कि हम लोग आपका पर्चा पंजी है तो उससे भी काम चलेगा, भू हथबंदी पर्चा है तब भी, यानी 15 तरह के ऑप्शन हमने दिए कि अगर ये भी कागजात आपके पास है तो आपको, अगर